जैसे आप लोग थे, आप पढ़े लिखे एक स्टूडियस बैकग्राउंड से थे, इमरान खान थे, वसीम अकरम, वकार, शुएब देखें ये नहीं थे, बट इन्होंने सीखा, ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। ये एक अर्ज होती है अपने अंदर कि मैंने कुछ बनना है और मैं सुपरस्टार हूँ, मैं आइकॉनिक प्लेयर हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ पूरी नेशन के लिए, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। तो ये जो अब हमारी लौट आ रही है, अनफॉर्चुनेटली एक डेकेड से ये ज़्यादा टाइम हो गया या 2 डेकेड से हम बात कर लें, किसी के अंदर ये हमने ये चीज़ नहीं देखी कि मैंने अगर गेम के अंदर एक्सेल करना है तो मैंने इन चीज़ों को भी एक्सेल करना है, मैंने एक रोल मॉडल बनना है, अपनी वैल्यू बनानी है और मैं किसी तरह भी लैक नहीं करना चाहता। तो उसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ ये मसला आ रहा है? इसी तरह की बात है जो हमने पहले प्रोग्राम में की थी कि एजुकेशन कितना मैटर करती है। एजुकेशन के अलावा भी इवन आने के बाद जब प्लेटफॉर्म मिल गया, आपने दुनिया को बता दिया कि आप आगे हैं, तो अपनी प्रेजेंस को अपने हर जगह शो करना है, तो वो क्यों नहीं अब कर पाते ये बच्चे? ये आई थिंक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आई थिंक या कलेक्टिव लेवल के ऊपर इस पे बात होनी चाहिए और इसके ऊपर ठोस इकदाम लेने की ज़रूरत है। और जब इनके पास ऑफ टाइम हो, मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो एक 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर में है, वहाँ जाके लीडरशिप के कोर्सेज होते हैं 15 दिन के। उसमें भी क्या ये रीज़न नहीं लगती कि जैसे आप लोगों को टेक केयर किया, आपके रोल मॉडल इमरान खान थे, फिर वसीम अकरम, वकार, फिर आप थे, इन लोगों ने दूसरी पौध को जनरेशन को चलाया, फिर उनके आगे रोल मॉडल डिफरेंट आ गए, अब जब ये बच्चे आए तो इनके गिर्द कोई ऐसी लौट नहीं थी जो इनको इम्प्रूव करती। मगर देखो इरफान, आजकल के बच्चे जो है ना बड़े स्मार्ट हैं। आजकल के 20 साल के बच्चे से आप करें, आपको वो हिला के रख देगा और आपको बताएगा कि ये डेवलपमेंट ये है और ये है, उसकी अवेयरनेस बेइंतहा है, उसको आइडिया है। तो ये आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी आपको इसके लिए एक गाइड चाहिए या गो टू पर्सन चाहिए या एक उस्ताद चाहिए, नहीं, ये अपने ऊपर होता है। इसमें शायद कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जब आपको मुसलसल कामयाबी मिल रही होती है तो आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ जो मामलात होते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन की वो बात कर रहे थे, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ कामयाबी से जवाब दे रहे हैं, वो काफ़ी है, हालांकि वहाँ पे आपने कम्युनिकेट भी करना है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप को अपनी ग्रेटनेस डिस्क्राइब करनी है ना, वो आपने कर दी पहले तो बैट या बॉल के साथ, मगर उसको अपने अल्फाज में अब आपने सारी दुनिया को बताना है कि मैं क्यों ग्रेट हूँ या पाकिस्तान टीम क्यों ग्रेट है या ये परफॉर्मेंस क्यों ग्रेट थी। तो जब तक कि आपका एक सिंक्रोनाइज थिंकिंग नहीं डेवलप करेंगे जिसमें कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और करना है। ये कमेंट्री भी ऐसी थी, पहले मुझे बेइंतहा मुश्किल लगती थी क्योंकि 20 सेकंड में अंग्रेजी में आपको पहले तो ग्रामेटिकली सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन ठीक है होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो एनालिटिकल माइंड है वो आता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्या समझ आ रहा है किसी को या नहीं, मैं अकल से बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और फिर तीसरा होता है कि उसकी डिलीवरी है कि आप ये हर वक्त कर सकते हैं और कितना खूबसूरत है, डिफरेंट कितना है दूसरों से। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से ये भी है, ये देखें ना, अगर मैं एक नए फील्ड में गया हूँ और मैंने कोशिश की है ब्लिंकर्स ऑन करके कि मैं मेहनत करके यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हर एक के लिए कोई भी कर सकता है। ये इतनी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी ना आपको चाह होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरा ख्याल है जब तक इंडिविजुअल खुद नहीं सोचेगा नहीं हो पाएगा। ये इदारे के ऊपर देखें कितने और प्रेशर्स हैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया है लोरदीर से, आफ्ताब आलम फ्रॉम लोरदीर, उन्होंने पूछा है कि वाई पाकिस्तानी प्लेयर्स आर लैकिंग मेंटल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश प्लेयर्स। ये हम पहले भी देखिए, ये आपके सिस्टम की वजह से भी होता है। ये ऐसे नहीं होता कि जादू की छड़ी है और टॉप टियर जो है वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए। और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया एज अ नेशन आप उसका एक कैरेक्टर है, इंग्लैंड एज अ नेशन एक कैरेक्टर है, और ये बहुत ही अप्स एंड डाउन से गए हुए हैं। हमारा तो एक 75-76 साल का एक एक्सपीरियंस है ना एज अ नेशन, इनका मतलब है हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये जो है इंग्लैंड का ख़ास तौर पे, तो इनकी सिविलाइजेशन बनी टूटी, गलतियां की इन्होंने, फिर खड़े हुए, फिर सीधे हुए। अब इनको समझ आ रहा है कि इस तरह से दुनिया चलती है और हमारी लाइफ इस तरह से आगे निकलनी है। तो हमें अभी इसमें वक्त लगेगा, मगर हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पुख्तगी की ज़रूरत है। और अगर हम एक इसको हैमर करेंगे और एक सिस्टम को चलने देंगे, होता पाकिस्तान में ये है कि जो नई आती है मैनेजमेंट वो सिस्टम बदल देती है, तो ये कैसे आप चंद महीने बाद दूसरी मैनेजमेंट आ जाती है। ये नहीं हो सकता। पहले तो इसके ऊपर लिखना है, आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है कि ये इट वर्क्स फॉर पाकिस्तान, इसका एक सैंपल साइज भी बन गया हुआ है और इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये जब आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं सिस्टम में, तो तब प्लेयर्स में भी कंफ्यूजन होता है, फिर वो सेल्फिश बन जाते हैं जी, इसलिए कि वो बचाव की तरफ चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आगे पता नहीं अगला मैच मिलना है या नहीं मिलना, या ये सिस्टम चल रहा है अगले साल नहीं चलेगा, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगानी है या मुझे एसोसिएशन के साथ खेलना है। तो बहुत कंफ्यूजन हम क्रिएट कर देते हैं विद एवरी न्यू मैनेजमेंट। तो मेरा ख्याल है रमीज भाई, ये अंडर 19 अंडर 16 लेवल पे अगर आप
ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लड़कों की टीम का एक बंदा ऐसा रख दिया जाए जो समहाउ इनकी ट्रेनिंग भी करे, इनको मोटिवेशनल लेक्चर भी दे और प्लस देखिए ना ये जो 100 बेस्ट है खान, इसका मकसद ये था ना, अब जा रहे हैं ना ये बीकन हाउस के स्कूल में जा रहे हैं, एचएसएन कॉलेज ने लिए हैं बच्चे जो कि स्टाइपेंड पे लिए हैं, जो कि अच्छे क्रिकेटर्स उनको दिखे, उनको वो मोल्ड कर रहे हैं इनटू अ बैलेंस्ड बच्चा, ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कह लें। सो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों को अब इस लगन के साथ खेलना है कि मैंने मैं ये नहीं कहता कि आप बेइंतहा कोई पढ़ाई करते जाएं और क्रिकेट ना खेलें, ये बैलेंस मांगती है। बिल्कुल ये नहीं है कि 10 घंटे आप क्रिकेट खेलते रहे तो आप ग्रेट बन जाएंगे, अगर 10 साल गलत खेल रहे हैं तो आप उससे भी खराब परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको अकल के साथ परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करनी है और फिर पढ़ाई भी करनी है। जिसमें मैं कैप्टनसी की जैसे बात कर रहा था, वो अगेन लास्ट नोट पे मैं ये जानना चाहूँगा, अब उसमें जैसे बॉलर के कैप्टन होने की बात करते हैं तो शहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर ने ऑप्ट किया, उससे पहले एबी डिविलियर्स उन्होंने ट्राई कर लिया, अजहर अली किया, बेतहाशा क्रिस गेल भी उनके पास आए, कोई सक्सेस नहीं दे पाया उनको। जैसे ही शहीन शाह अफरीदी को दिया, दोनों दफ़ा टाइटल वो जीत गए। तो फास्ट बॉलर का आप किसको एंडोर्स करते हैं? एज ए एनालिस्ट कहना चाहिए कि ऊपर आप व्यू देखते हैं कि ये जो फास्ट बॉलर की इंटेंट है वो ज़्यादा अग्रेसिव है और वो टीम को ज़्यादा बेनिफिट देती है, या बैटर ही ठीक है? देखें, अकॉर्डिंग टू इमरान खान जो है वो सबसे बेहतरीन जो कप्तान हैं क्रिकेट में, वो या बॉलर होता है या ऑलराउंडर होता है। बिल्कुल वो इसलिए, और उनका पॉइंट ये था कि बॉलर जो है वो फिर एग्रेसिव डिसीजंस ले सकता है, वो विक्ट्री की तरफ जाएगा, वो जो आपने बात की ना कि वो घास वाली पिच भी बनाएगा। और ऑलराउंडर से ये होता है कि वो बैटिंग की फिलॉसफी भी समझता है और बॉलिंग की फिलॉसफी भी समझता है, तो जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो ही इज एबल टू टेक गुड कॉल्स। तो ये कोई आइडियल नहीं है। आई मीन कई रिकी पॉन्टिंग वाज अ ग्रेट कैप्टन, बैट्समैन था। बेन स्टोक्स ऑलराउंडर हैं, इससे पहले जो उनके कप्तान थे जो रूट, वो बैट्समैन थे। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये नहीं है, गिवन नहीं है कि फास्ट बॉलर ही ग्रेट कैप्टन बनेगा या बैट्समैन ही ग्रेट कैप्टन बनेगा। मैं इसमें 100% मुझे यकीन है कि आपका सिस्टम लीडर्स फेंकता है, लीडर्स बनाता है, और अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो लीडरशिप कमजोर होगी। बिल्कुल ठीक है, इस पे हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। रिजर्व डे के हवाले से नहीं, अभी तो टाइम खत्म हो जा रहा है अपना। नहीं, मेरा क्वेश्चन चले शिवाले जल्दी रिजर्व डे के हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान, हमारा कोई रिजर्व डे नहीं यहाँ का नहीं है मैच का, कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये एक दिन जो रिजर्व रखा गया स्पेशल इन्हीं के लिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लाइक ड्यूरिंग मैच जो है ना वो रिजर्व डे रखा जाए, टूर्नामेंट सॉरी, बिफोर प्लान होता था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर रिजर्व डे होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? कोई लॉ है, चेंज हुआ है? नहीं, क्या? कुछ नहीं है। देखें, एक तो स्पॉन्सर्स की तरफ से ये डिमांड की गई होगी, अदरवाइज ये उनको वो मैसिव ब्रॉडकास्टर का बहुत उनका तो ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत लेना देना होता है। जो पैसे जनरेट कर रहा है ना, वो फिर डिसाइड भी करता है, डिटर्मिन भी करता है। हम कहते हैं जी कि नहीं, ये एसीसी जो है ये इन्होंने डिसाइड किया, बिल्कुल इन्होंने किया, मगर पीछे से जो पुश आई होगी, एक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट ना, वो वेन्यू चेंज नहीं किया जा रहा था, वेन्यू का प्रेशर था, ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी हो सकते हैं डिसीजंस। ऑब्वियसली मतलब इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए जहाँ मैच ही नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको करना पड़ता है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।